चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष का एसआई साधारण ब्याज 500 रुपया दिए हुए हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में पी बोले तो मूलधन 2 गुना हो तो 11 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा ये निकालना है। अब देखिए पहले का 2 वर्ष में क्या रुपया है 500। फिर दूसरा का 2 वर्ष में कितना 2 गुना हो रहा है मूलधन, तो साधारण ब्याज में कितना 2 गुना हो जाएगा, नहीं होगा। अगर मूलधन 4 गुना तो साधारण ब्याज कितना गुना 4 गुना। फिर 2 वर्ष के बाद 2000 हो जाएगा। फिर 2 वर्ष के बाद 4000 हो जाएगा। फिर 2 वर्ष के बाद 8000 हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 दूनी 10 साल हो गया, हमको 11 साल का पूछ रहा है। तो फिर 2 वर्ष के बाद 16,000 हो गया। तो ये 2 साल का है तो हमको 1 साल का और चाहिए तो 2 से क्या कर दो तो 8,000। अब पूछ रहा है कि सबका एसआई कितना हुआ था। 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 2 22, 22 से 23, 23 अब 5 23। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कांस्टेंट रहेगा आर एंड टी, यहाँ पर दिया हुआ रहेगा आर और टी क्या है कांस्टेंट। और इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाए ना, इस प्रकार का मूलधन 2 गुना, आप समझ जाए कि वहां आर और टी क्या है कांस्टेंट। नोट कीजिए। आगे कह रहा है अगला जो टॉपिक है साधारण ब्याज का, एसआई समान हो तो अगर 2 को मूलधन देले है P1 और P2 तो P1 बटा P2 बराबर क्या हो जाएगा R2 बटा बोलिए T2 बटा R1 इंटू T1। इसका कहां से आया समझिए। जैसे साधारण ब्याज के बारे में हम लोग जानते हैं P1 इंटू R1 इंटू T1 कर दें बटा 100 कर दें, P2 R2 और T2 बटा 100 कर दें। तो बताइए ये से ये कट गया, हमको निकालना है P1 अपॉन P2। तो देखिए R2 T2 R1 T1 होगा और यही चीज एसआई समान हुआ, एसआई बराबर एसआई नहीं है। और यही प्रकार यहां कह रहा है कि एसआई समान हो तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो दोनों का मूलधन क्या हो जाएगा P1 बटा P2 बराबर R2 इंटू T2 बटा R1 इंटू T1। और इसमें देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से आता है ये हम समझा दिए हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछता है। एग्जाम में क्या करेगा, क्वेश्चन देगा R1 दिए हुए 10%, कितना दिए हुए सर, और T1 पता है आपका 2 वर्ष, कितना 2 वर्ष, और R2 दिए हुए है 5% और T पता है 6%। और दोनों पर जो ऑल ओवर जो मूलधन है, दोनों पर ऑल ओवर जो मूलधन है वो दिए हुए है 6,000। कितना दिए हुए है 6,000। तो बताना है, तो बताएं कि P1 बराबर भाग P2 बराबर। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिएगा, हमको यही निकालना है। R2 T2 R2 T2 6 पचे 6 पचे 30 नहीं होगा तो यहां लिख दीजिए 6 पचे 30। R1 T1 10 दूनी 20, इसी कट गया तो P1 और P2 और ऑल ओवर मूलधन कितना दे रहे हैं 6,000। तो 3 2
5 रेशियो बराबर कितना? 6 तो 1 रेशियो बराबर कितना? 12 1200। तो बताइए तो P1 के कितना रेशियो? 3 रेशियो। तो 3 रेशियो बराबर कितना? 3600। P2 के रेशियो? 2 रेशियो बराबर कितना? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि R1 बराबर 16.2/3%, T1 इक्वल टू 5 वर्ष तथा R2 बराबर 8/1/3% और T2 बराबर 3 वर्ष। अब P1 मतलब यही निकालना है। और इतना बड़ा हमें जानते हैं हम R2 इंटू T2 और R1 इंटू T1। R2 कितना है? 8 है 24 है, 24 है 25/3 गुणे 100 करेंगे तो 1/12 निकाल के आप देख लीजिएगा क्या। समय बोले तो 3 वर्ष होगा ना। चलिए अब इसको निकालिए। 6 16 48 50 50/300 1/6 और समय कितना है? 5 वर्ष। 3 चौको 12 1/4 और 5/6 6 कहाँ चल जाएगा? ऊपर 6/20 3 दूनी 6 10 दूनी 20। तो P1 अनुपात P2 कितना हो जाएगा? 3:10। ये 2 प्रकार के अनुपात रहते हैं R1 T1 R2 T2। और इसी प्रकार का क्वेश्चन अगर 3 ठो है तो क्या करेंगे? यदि ए साइड क्या था? समान तो P1 बराबर P2 अब बराबर क्या हो जाएगा? P3। तो P1 के लिए बोले तो R1 T1, इसके लिए बोले तो R2 T2 और इसके लिए बोले तो R3 T3। अब आइसोलेट निकालना अगर आपको दे दे कि इसका रेशियो निकालें तो आप कैसे निकालिएगा? आप इसको कैसे निकालिएगा? बिल्कुल सिंपल है। तो P1 R1 T1 रेशियो P2 R2 T2 रेशियो P3 R3 T3। अब बटा 100 भी होता है। बताइए होता है कि नहीं होता है? लेकिन हमने 100 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 100 आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे हम 100 का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसका रेशियो निकालना हो तो हमको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसी के बिहाफ पर अगर आपका क्वेश्चन देते, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि R1 10%, T1 है 5%, समझिएगा। R2 है आपका 6% और T2 है आपका 5%, T2 है आपका 5%। इसी के बिहार पर R3 है 8% और T3 है 5%। तो आप कैसे निकालिएगा? और इसका रेशियो पूछ रहा है कि P1 रेशियो P2 रेशियो P3। अब समझिएगा, यहां से अगर रेशियो निकालना हो ना इस टाइप से और इसको डायरेक्ट करना हो तो अगर यहां से इसको हम इस्तेमाल इस प्रकार से कर सकते हैं तो हमको निकालना पड़ेगा। तो यानी कि P1, तो P1 देखिए R1 T1 तो 10 है, होगा कि नहीं होगा? बोलिए। तो बचे 50%। परसेंट में होगा नहीं तो गुना होगा तो 10 × 50 हो गया। अब P2 लिखिए तो 6 बचे 30। P3 लिखिए 8 बचे 40। जो बड़ा फेरा है क्या कैसे निकलेगा? अभी हमको निकालना है तो आराम से निकल जाएगा। अब देखिए कैसे क्या करना होगा। आप इसको कर दीजिए, नीचे 1 छुपा हुआ है, इसको आप अपोजिट कर दीजिए। अब क्यों करते हैं? जब अनुपात समानुपात पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए
600 12 मरतबे जाएगा, 20 मरतबे जाएगा और 15 मरतबे जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। मतलब P1 अनुपात P2 अनुपात P3 कितना आ जाएगा, 12 अनुपात 20 अनुपात 15। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। या इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार से निकालना हो तो आप डायरेक्ट इस्तेमाल कीजिए इसका, कुछ मत कीजिए, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आपको जो अच्छा लगता है आप नोट कीजिए। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन है कि R1 इक्वल टू 8.1/3% और T1 इक्वल टू 2%। तब R2 इक्वल टू 66.2/3% और T2 इक्वल टू 1%। अगर मिश्रधन बराबर हो तो, मिश्रधन बराबर हो तो P1 अनुपात P2 बराबर। ये क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, अरे जब साधारण ब्याज होगा, मेजधन भी बराबर है तो सेम फॉर्मूला लगेगा। R2 क्या लिखवाए थे कि P1 अपॉन P2 बराबर R2 T2 R1 T1। अब समझिएगा, 66 198 200 200 मतलब 2/3। T2 बोलो तो 1 वर्ष लिखिए, 1 लिख, हाँ समझने के लिए लिख देते हैं। R1 38 24 1 25 25/300 1/12 तो 2 इससे इसे काट दीजिए, 2 एकम 2 2/3 1/6। अब देखिएगा 6 को ऊपर ले जाइए तो 6 दूनी या 2 गुणे 6 कर देते हैं अपॉन 3, और ये से क्या क्या होगा, कट गया तो 2 दूनी 4 4/3 4/1 बनाना, 4/1 क्या होगा, 4/1 बनाना। 4/1 मतलब कितना हो गया 4.1। और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, है ना। अगर यहाँ लिख दीजिएगा SI बराबर हो तो SI बराबर या समान कर दीजिएगा। इसके बाद मिश्रण वाला बताते हैं ना, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन है कि 3 वर्ष में कोई भी धन 540 रुपया हो जाता है, अब 5 वर्ष में 700 रुपया हो जाता है, तो 1 वर्ष का SI बराबर घाट P और R दोनों निकालना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोल्व कीजिएगा, देखिएगा यहां 3 साल यहां 5 साल, तो कितने साल का गैप हुआ, 2 वर्ष का। 2 वर्ष में क्या रुपया के अंतर हुआ, 160 रुपया। तो 2 वर्ष में अंतर के रुपया का 160 रुपया का, तो 1 वर्ष में अंतर के रुपया का 80 रुपया का। ये मिश्रण है कि नहीं है जी। अब मिश्रण में से अगर ब्याज घटा देंगे तो मूलधन नहीं निकल जाएगा जी। तो 3 वर्ष का मूलधन 40 रुपये। ब्याज हुआ कितना साल का, 3 साल का, और 1 साल का ब्याज कितना 80 रुपये। हमको निकालना है मूलधन। मूलधन बोले
तो पी, तो पी निकालना है तो 540 में से क्या रुपया घटा देंगे, 240 घटा देंगे तो 300 रुपया मूलधन हो गया। एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना रुपया आ गया, 80 रुपया आ गया। ये भी समझ गया। अब आर निकालना है, तो आर कैसे निकालिएगा, सिंपल तरीका। हम लोग जानते हैं कि P इंटू आर इंटू टी बटा 100, बोलिए जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो हमको आर निकालना था, P हमको पता है, आर हमको पता है, नहीं पता है। टी हमको 1 साल का पता है, पता है, यहाँ कुछ नहीं पता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कीजिए, अगर आर निकालना हो ना दर, तो इसका एक स्टार मार्क है, इसको नोट कर लीजिएगा। दर बराबर होता है 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बटा मूलधन और गुणे 100। अभी 16 हो जाएगा। और आर बराबर 1 वर्ष का ब्याज कितना आया जी, मूलधन के रुपया आया जी 300 गुणे 100, इस घट गया 3 हो गया, 80 बटा 3 अब 26/2/3%। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, क्लास अच्छा लगा होगा, है ना। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।